रबड़ी एंड छेना टोस्ट। छेना टोस्ट मेरा फेवरेट है। मैं आपको बता दूँ, छेना टोस्ट हो गया या फिर वाइट रसगुल्ला हो गया या फिर रस मलाई हो गया, ये सब मेरा फेवरेट है जैसे कि इसमें रस रस होता है। तो ऐसी जो भी मिठाई होती हैं जिसमें रस होता है वो हम लोग को बहुत पसंद है। और कल है शरद पूर्णिमाशी, जिसमें हम लोग निर्जल फास्ट रखते हैं। ये करवा चौथ की तरह होता है, इनफेक्ट करवा चौथ से भी ज़्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि करवा चौथ में चांद देखकर पूजा करके आप खाना खा सकते हो, बट इस व्रत में खाना नहीं खा सकते। आप सिर्फ पानी पी सकते हो चांद की पूजा करने के बाद, और अपना आप कुछ भी फलाहार कर सकते हो, बट आप खाना नहीं खा सकते। और करवा चौथ में आप खाना खा सकते हो। तो कल का ये व्रत है हमारा और मैं इसका ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बना लेती हूँ। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ गाइस कि इतने सारे व्लॉग्स बना रही हूँ। व्लॉग्स तो बहुत इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ। सो सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो रहा है। क्योंकि काम ही इतना हो रहा है घर पे, मैं तो थक जाती हूँ ऑफिस से आके, फिर घर के कामों में पूरे घर में पेंट चल रहा है कि मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो बस यही रीज़न है। बाकी आप लोग देख ही चुके होंगे कि मेरे घर पे वाइट वॉश चल रहा है। पूरे घर का फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। तो अभी मैं फटाफट खा लेती हूँ छेना टोस्ट और रबड़ी, क्योंकि रात हो रही है बहुत ज़्यादा, और फिर खा के सो जाते हैं। सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, बाकी की बातें मैं सुबह करती हूँ। बाय गाइस। आप लोग शरद पूर्णिमा के बारे में डिटेलिंग में आपको कल बताऊंगी। अभी मैं खा लेती हूँ फटाफट, वरना अभी बहुत रात हो जाएगी, 12 बज जाएंगे, 12 बजे से पहले ही मुझे खाना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सो मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ और मैं आज बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने सुबह को उठ के थोड़ा सा प्रिपरेशन किया था पूजा का। मुझे हाफ डे में भी आना है आज, क्योंकि आज तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है। शरद पूर्णिमा पे क्या होता है ना कि 5 साढ़े 5 बजे तक चंद्रमा आ जाता है, जिसकी हमें पूजा करनी होती है, और तभी हम पानी पी सकते हैं, तभी हम कुछ खा सकते हैं। आज पूरे दिन मेरा निर्जल व्रत है। सो मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि निर्जल व्रत में मैं ऑफिस जा रही हूँ, वरना मैं जनरली ऑफ ले लेती हूँ। लास्ट टाइम मैंने छुट्टी ले ली थी, इस बार मैं छुट्टी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि लैब में बहुत सारा काम है। तो इस वजह से मुझे हाफ डे में तो जाना ही पड़ेगा, और हाफ डे करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे पूजा करनी है, चंद्रमा आ जाता है। तो अब हाफ डे लूँगी, फिर ऑफिस से निकलते वक्त मैं आप लोगों से मिलती हूँ। डिटेलिंग में शरद पूर्णिमा के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, मैं 10th क्लास में थी, तब से मैं ये व्रत रख रही हूँ। और दैट्स ऑल। तो क्या, आज मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है, पी ही नहीं सकते हैं बिकॉज व्रत है। तो मैं ऑफिस से निकल के फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस, तो मैं ऑफिस से अभी निकल चुकी हूँ, ऑटो पे हूँ। ऑटो से घर पहुँच के फिर आपको बताती हूँ।
हो गई हूँ। मैं पूजा के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ महावर लगाने। महावर लगाने के बाद हम लोग पूजा करेंगे और पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। चूड़ियाँ मैंने ये पहनी है। लुक बिल्कुल सिंपल रखा है बिकॉज घर की पूजा है, जस्ट सिंपल। और सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है तो लुक एट माई फेस कितना उतर रहा है। सो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगेगा। बाकी की सारी क्लिप्स आप आगे देख लेंगे। और अभी जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे वो मामा अर्थ का हेयर सेरम था और मामा अर्थ का नया फेस सीरम मैंने लिया है विटामिन सी का, वो था। तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना लिया है। बहुत जल्द मैं शेयर कर दूँगी डिटेलिंग में कि वो प्रोडक्ट्स क्या थे। और या दैट्स ऑल। मम्मी लाल लहंगे को साड़ी नहीं है आपके पास? लाल लहंगी पहन लेती, वो थी तो एक गोल्डन वाली साड़ी आपके पास तो लाल है अभी जो हमने उस पर दी थी आपको ब्रह्मावस पे। अच्छा पकड़ना मम्मी। और क्या, लाल साड़ी है तो लाल पहना करो। पूजा पाठ में तो लाल लाल अच्छा लगता है ना, लाल लाल अच्छा लगता है। अभी खाने के लिए जीजू क्या बात कह रहे हो? सर पता सच में निकला आया? अरे यार जीजू रखो यार, लो धीरे से बात करो, धीरे पकड़ो यार। गाइस ये पूरा श्रृंगार का सामान मैं दीदी को फोन करने के लिए लेके आई हूँ। और आप देखिए कितनी प्यारी चूड़ियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए। मुझे ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी। चलो दीदी, और दीदी इस प्लेट में श्रृंगार का सामान रखना है और क्या रखना है? दक्षिणा ना? दक्षिणा। हाँ तो दक्षिण आ जा मन्नू, आ जा। श्रृंगार का सामान उसमें रखूँ या इसमें रखूँ? कौन सी प्लेट में रखूँ? हम तो जाए फोन करके दे देते। अच्छा अच्छा, तो ये प्लेट बड़ी है दीदी, इसमें रखो। श्रृंगार का सामान भी है ना मेरा। हाँ तो तुम सब ले आओ, इसमें रख दो, फोटो बनाओ सही चीज बनाओ। तभी तो कह रही हूँ इसको रखो ना। अब बस मेरी दर्शन लगे और भी कुछ। हाँ दही 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 कहाँ है दीदी? दही रहेगा, नमक रहेगा, रहने को जब बेटी पैकेट। चलो यार अब हाँ उनको ले आना, उनके साथ सामान होगा बहन। चंद्रमा भगवान जी दिख गए, दर्शन हो गए मैया के, भगवान जी के। तब 3 बार उन्होंने कही तो बोले चलो अच्छा ना मानती हो तो शिव जी जो है वे बेचारे बड़ा दयालु है।
उन्हें दया बहुत जल्दी आ जाती है भोलेनाथ। तो उनको दया आई तो वो पास में गए, बोले कहा तब हाथ जोड़ के बैठे खड़े हुए, तो बोले हमें कोई दुख ना आए, खान को पियन को, हमें संतान को दुख आए, हमारे कोई संतान नहीं। तो पार्वती जी बोली अच्छा महाराज। इससे ज़्यादा मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ। हे गाइस, तो शाम के 7 बज चुका है और मैंने अभी तक अपना व्रत नहीं खोला, क्योंकि इसलिए कि मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं है, वो कहीं गए हैं, उनके आने का वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो आ जाएंगे फिर मैं अपना फास्ट खोलूँगी, निर्जल व्रत, तभी पानी पीऊँगी, तभी कुछ खाऊँगी। अभी मैं बना रही हूँ मेवा की खीर। मेवा की खीर के लिए आप ये देख सकते हैं, मैंने मखाने भून दिए हैं और ये पूरी मेवा मम्मी ने काट दी है। चिरौंजी, किशमिश, इलायची, काजू। अब मैं यहाँ पे भून रही हूँ मूंगफली के दाने, क्योंकि इस व्रत में कुछ अन्न नहीं खाते हैं, चाय से केवल मूंगफली के दाने खा लेंगे हम लोग, और फिर रात में मेवा की खीर बना के वो खा लेंगे, बस ख़त्म। पापा हाँ, क्या उनके लिए बनेगा कुछ? क्या बनेगा? इनको पता, इनको ये कहीं पे भी जाते हैं ऐसे फंस जाते हैं। अभी तक नहीं आया, पत्नी कहाँ फंस गए हैं। बस वेटिंग जल्दी से आ जाए तो मैं व्रत खोलूँ। ऑलरेडी 7 बज चुका है, मैंने व्रत नहीं खोला अभी। पूजा हो गई, दान पुण्य कर दिया। बहुत महत्व होता है शरद पूर्णिमा का, क्योंकि पूरा घर मेरा फैला पड़ा है, क्योंकि क्लीनिंग अभी हुई नहीं है। घर का पेंट अभी तक पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया। जब घर का पूरा पेंट हो जाएगा, इवन ना अन्न खाते ना नमक खाते हैं इस व्रत में शाम को। बस चाय के साथ हम लोग ऐसे फीके बिना नमक के मूंगफली के दाने खा लेंगे, और मेवा की खीर बनेगी, क्योंकि अन्न पड़ता नहीं है। बस फिर बनेगी चावल वाली खीर, वो बनेगी बाहर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं चावल की खीर, उसका बहुत बड़ा अच्छा होता है, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। कहते हैं अमृत बरसता है चंद्रमा की चांदनी में, तो वो अमृत बरसेगा और उस खीर में खीर को रखेंगे, फिर वो खीर सुबह प्रसाद के रूप में बट जाएगी सबको। तो अभी मैं ये कर रही हूँ
मूंगफली के दाने भून रही हूँ, निकाल लेती हूँ। थोड़ा इतना दूध का खीर बन जाएगा, ये इतना दूध काफ़ी हो जाएगा। मूंगफली के दाने बन जाएंगे, ताकि मेरा मिक्स तो आप लोग देखिए जो क्या है। ये साड़ी घर में पहनने वाली साड़ी है, लाइक मैंने कुछ नई नहीं पहनी, मैंने कहा छोड़ा नई वाली नहीं पहनते हैं। कल ऑफिस भी जाना है। हो गया शरद पूर्णिमा का व्रत। मम्मी अपनी चूड़ियाँ दिखाओ, ऐसे ही। ये देखिए कितनी प्यारी चूड़ियाँ लग रही हैं मम्मी के लिए लाई। मम्मी कैसी लगी आपको बताना? अच्छी है। ऐसे के दिखाओ, ऐसे हाथ ऐसे देखो। वीडियो बना रही हूँ। मम्मी के लिए मैं लाई थी कल चूड़ियाँ, एक्चुअली दीदी को पुन करने के लाई थी सुहाग का सामान, फिर मम्मी के लिए भी नई चूड़ियाँ और कड़े लेके आई थी। बहुत प्यारी चूड़ियाँ लगी मुझे प्लेन चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं विद हैवी एम्ब्रॉयडर्ड कड़े। दीदी के लिए जो चूड़ियाँ लाई हूँ बुढ़ापे में देने के लिए, वो मैंने दीदी को बोला कि दीदी अभी पहन लेना, कि वो भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चलो गाइस, हस्बैंड आ जाते हैं मेरे, तब तक खीर रख दिया मैंने, जब तक दूध बॉईल होगा और मेवा उसमें डाल के रखूँगी, फटकाऊँगी प्रॉपर तरीके से। अभी तो ये जो मैंने मखाने देसी घी में भूने, इनको मुझे क्रश करना है मिक्सी में। ये मिक्सी में क्रश करने से खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और बस कुछ नहीं करना है, सारी मेवा को काटा और मखाने को क्रश करा मिक्सी में और उसके बाद डाल दिया दूध में और दूध को बॉईल कर लिया। दैट्स ऑल, बन गई मखाने वाली खीर, आई मीन मेवा वाली खीर। बाकी ये मूंगफली के दाने मेरे भून ही रहे हैं, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। बाय बाय। बाकी आपको एक झलक दिखा देती हूँ घर के पेंट की। ये पेंट का कलर जो ब्लू आ रहा है, ये ब्लू नहीं है, ये आई डोंट नो व्हाट, कौन सा कलर बोलते हैं इसको, वो शायद लाइट के इफेक्ट से ब्लू लग रहा है आपको। बहुत ही खूबसूरत कलर करवाया मैंने। वो पूरा मैं आपको तब दिखाऊंगी जब मेरा पूरा घर का मेकओवर डन हो जाएगा। अभी मेरे घर में पेंट हुआ नहीं है पूरा तरीके से। बड़ी आत्मा तृप्त हो गई। बेटा गा रहे बेटा। तुम्हें तो गा दो ना। ना पैर आशीर्वाद कौन देगा? बैठती बैठती मैं मॉडल तुम्हारा सर पे हाथ रख के देते हैं आशीर्वाद। अब चाय नाश्ता करी, रात के 8 बजे, रात के 8 बजे अपना व्रत खोला है मैंने, क्योंकि मेरे पति रात के 8 बजे आए हैं। भगवान परीक्षा ले रहे हैं। क्या बोले? भगवान परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने नहीं, इन्होंने ले ली परीक्षा। तो पता है बीबी का ब्याह था, तब भी रात के 8 बजा दिए। अब मैंने रात के 8 बजे पानी पिया है और अब चाय पी रही हूँ। ऑसम वाइफी। ये व्लॉग सुबह ही आ जाएगा। आज शरद पूर्णिमा है, संडे है, सॉरी क्या है आज? फ्राइडे। देखो इसको पता है आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, तो कल ही आ जाएगा ये ब्लॉग। सो गेट रेडी गाइस। कितना मुंह लग रहा है मेरा, नहीं तरह लग रहा है तुम्हें? तरस ही नहीं आता है? तुम्हारी बीवी भूखी प्यासी सुबह से। शेर को अगर 4 दिन शिकार ना मिले तभी वो शेर रहेगा।
वरना जो बनेगा वो खा लेते हैं। लेकिन तब भी सुबह से रहो भूखे प्यासे। फिर चांद भी तो उस दिन लेट से निकलता है ना। मुझे चांद लेट निकलता है। गाली में आज चांद निकला। कैसे आ रही मेरी चूड़ियाँ? इनको चूड़ियाँ कहूँ तो चूड़ियों को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपकी चूड़ियों को देखकर। वाह 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 वाह। हैरान नहीं है मेरी चूड़ियों को देख के। नाक क्यों छोड़ी तुमने? नाक क्यों छोड़ी तुमने? नाक क्यों छोड़ी? कुछ नहीं। नाक क्यों छोड़ी? वो मोबाइल अपने मोबाइल देते हैं। मैंने नहीं, क्योंकि सिर्फ आंखें स्कैन होती है ना, मुंह थोड़ी ना होता है। तब तो चमची हो अंकल की। चमची क्या हो? हैरान हूँ मैं आपकी। हाँ हाँ, अंकल आज आप कौन सी चूड़ियाँ नहीं जुल्फे होती हैं। चूड़ियों को देख कर वाह वाह वाह, आगे। इनको चूड़ी कहूँ तो चूड़ियों को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपकी चूड़ियों को देख कर। वाह, उसको कितने मजा आ रहा है, देख रही हूँ। मैं क्या कर रही थी? छुपा चुप चुप के हंस रही थी यार। कब तो खाया भी नहीं आ रहा है यार। तारीफ करना होती मर्दों की है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, मेरे सबरी की जैसे खिलाते नहीं। अशतम केशवम राम नारायणम जानकी नायकम रामचंद्रम हरे, जानकी नायकम रामचंद्रम हरे। सो गाइस, ये देखिए भगवान जी लड्डू गोपाल के लिए मीठी खीर का मैंने भोग लगा दिया है। और अब मैं इस खीर को बाहर रख दूँगी चांदनी की रोशनी में, और रात भर ये खीर बाहर चांदनी की रोशनी में रखी रहेगी, क्योंकि रात में हमारे यहाँ ऐसा, मतलब हम लोगों में ऐसा माना जाता है कि रात में अमृत बरसता है चांद की चांदनी में। तो अमृत बरसेगा, फिर सुबह इस भोग को हम लोग खा लेंगे, ऐसा प्रसाद। तो अब मैं जा रही हूँ इसको बाहर रखने के लिए, ऐसे छन्नी में ढाल के रख देंगे। माना जाता है कि आज के दिन शरद पूर्णिमा, जितनी भी एक साल में जितनी भी पूर्णिमा होती हैं, सारी पूर्णिमाओं में सबसे ज़्यादा महत्व होता है शरद पूर्णिमा का। जो भी शरद पूर्णिमा का व्रत रखता है उसको सारी पूर्णिमाओं का फल मिलता है। और आज के दिन जो चंद्रमा होता है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, मतलब चंद्रमा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है आज की डेट में। और चंद्रमा में रात में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने रासलीला की थी
सबसे बड़ा वाला रास रचाया था आज यमुना के तट पर, इसलिए ये मनाया जाता है शरद पूर्णिमा। और बहुत महत्व होता है, सुहाग के लिए बेसिकली होता है ये व्रत, सुहाग के लिए इसको मनाते हैं। और तो ये मेरा मंदिर, ला 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 राम कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। हम लेके जा रहे हैं खीर को बाहर, और बाहर ले जाकर इसको हम यहाँ रख देंगे। लोग आती रोशनी चंद्रमा की, ये आप देख रहे हैं चंद्रमा की चांदनी। जय भगवान जी, मेरा व्रत स्वीकार करना, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना भगवान। रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं खीर को ऐसे रख दूँगी यहाँ पे। बहुत अंधेरा हो रहा है ना, ये देखिए मेरी खीर, चंद्रमा का इसमें प्रकाश पड़ रहा है। इसको ऐसे हम ढक देंगे और इसके ऊपर एक भारी सा वेट रख दूँगी मैं, जिससे कि ये रात में उड़े नहीं या फिर कोई और इसको टच ना करे। अब रात भर इसमें। चलो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ और मैं नीचे अपने रूम में जाके एडिटिंग स्टार्ट करती हूँ। और ये व्लॉग सुबह ही आ जाएगा, मैं कल ही यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगी। उसका रीज़न ये है कल ही इस व्लॉग को डालने का, बिकॉज़ मेरे पास मैंने इतनी सारी वीडियोज़ बना रखी हैं ऑलरेडी, बहुत सारी वीडियोज़ बन गई हैं, लेकिन हमेशा बस पेंडिंग हो गई हैं जस्ट बिकॉज़ कि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ मैं बिज़ी बहुत हूँ। अभी मेरे घर में आधा पेंट ही हो रखा है और पेंट भी पूरा नहीं हो रखा है, प्लस गंदगी इतनी हो रखी है। क्योंकि मेरा क्या है, आज सफाई कर लोगे कोई फ़ायदा नहीं है, कल फिर गंदा हो जाएगा। तो मैंने मम्मा को बोला वैसे ही वर्किंग है, इकट्ठा संडे बाद दिन पूरा साफ़ कर देंगे, निपटा देंगे। और अपकमिंग वीडियोज़ बहुत सारी आने वाली हैं बैक टू बैक टिल दिवाली। जैसे जैसे वीडियोज़ एडिट करती जाऊँगी मैं डालती जाऊँगी, नॉट ओनली थर्सडे एंड संडे। जिस दिन जैसे ही मेरी वीडियो एडिट हो जाएगी मैं अगले ही दिन उसको डाल दूँगी। तो अभी कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस आने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी कलेक्ट हो गई हैं मेरे पास। मुझे वीडियोस शेयर करनी है बट मैं कर ही नहीं पाती हूँ। सो इसलिए स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज का मेरा पूरा व्लॉग कैसे लगा। एंड दैट्स ऑल। आई लव प्लेन बैंगल्स, बिकॉज प्लेन बैंगल्स को आप किसी भी टाइप के कड़ों के साथ पहन सकते हो। Look at this. So guys, करवा चौथ स्पेशल ऑलरेडी मैं एक ब्लॉग डाल चुकी हूँ, आप लोग देख ही चुके होंगे। नौमी छेरा वाला नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। करवा चौथ और दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, और करवा चौथ से स्पेशल अपकमिंग काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं करवा चौथ तक। बट वही प्रॉब्लम आ जाती है बस कि एडिटिंग कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग करूँ, रात में जाके करना पड़ता है, जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम पर देखती है 2-2 बज जाते हैं मेरे को। ओके गाइज, आई होप यू लव दिस वीडियो। गुड नाइट। आज का ब्लॉग कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, हैप्पी शरद पूर्णिमा।